संगत जी, थोड़ा सा कोल्ड की वजह से गला आवाज़ बहुत ख़राब है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की चैनल गुरु जी सत्संग 4x777 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की पुरानी ब्लेस संगत देवेंद्र चावला अंकल जी का सत्संग सुनने जा रहे हैं। जो गुरुजी से जब गुरुजी चोले में थे, तो गुरुजी से जब अंकल जी मिले थे, तो किस तरह से गुरुजी ने अंकल जी को एक पिता से भी बढ़ कर के आशीर्वाद दिया, अंकल जी को उसके फैमिली को ब्लेस किया, और किस तरह से हर पल हर घड़ी उनके साथ रहे, और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी किस तरह से गुरुजी ने सॉल्व की। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है संगत जी कि आप सत्संग को पूरा और भक्ति भाव से गुरु जी को स्मरण करते हुए सुने, ताकि जो गुरु जी की ब्लेसिंग सत्संग के द्वारा हमें मिलती है वो हमें पूर्ण तरह से मिले। आधा अधूरा सत्संग छोड़ना मतलब कि गुरु जी की ब्लेसिंग को आधा छोड़ना के समान है संगत जी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी के सत्संग को पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सुने। अगर सत्संग अच्छा लगे और आप अपने पूरे गरीब परिवार के साथ भी सत्संग को शेयर जरूर कीजिए संगत जी, क्योंकि हमारे एक शेयर से न जाने हमारी किस गुरुजी की संगत परिवार को किस तरह से उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, और किस तरह से गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो हमें और हमारी संगत परिवार को मिलती है। हम गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें संगत जी, और पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव से गुरु जी का जो सत्संग है उसको जरूर आप पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी आप मुझे माफ़ करिए, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करिए। देवेंद्र चावला अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गवा, तू साहिब गुणी निधान, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर उच्च भगवान। अंकल जी कहते हैं कि हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में गए थे। हमारे एक मित्र ने उनके बारे में हमें 2002 में ही बता दिया था, पर जैसे कहते हैं कि गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है, तभी जा सकता है जब गुरुजी की इच्छा होती है। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे, हमारा दिल्ली आना होता क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भगत ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और उनका विश्वास था कि निस्संदेह यह उनका बुलावा होगा, आपको एम्पायर स्टेट जरूर जाना चाहिए। हम एम्पायर स्टेट गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुम्बक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा किसने हमें यहाँ भेजा था, और वह चाहते थे कि अगले दिन यानी कि रविवार को हम फिर से आए। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज से बॉम्बे वापस जा रहे थे, तो वह बोले टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं गुरुजी के पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुड़ के,
तू फिर से वापस आ गया मतलब कि। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वे बोले बस देखता चल हूं तू, जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते हम बहुत संतुष्टता और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाए कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आए। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उनके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते वह हमेशा हमें जाओ ऐस्क्रो कहकर आशीर्वाद देते। जब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे वो क्यों इतने खुशहाल और शुभ निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी और बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद से संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम को घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरुजी अंतर्मयी थे, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। यह बात हमें जल्दी ही स्पष्ट हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, भाई भगत तू भी सुन, भाई साईं बाबा के भगत तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था। मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी, वह ये जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया वे बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके। उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिए जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज से ही हमें उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती थी कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठे। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते थे कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी ने अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही। स्पष्ट चिन्ह है कि उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलवाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर और इंग्लैंड भेजने के लिए विचार कर रही थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड में मेरा परमिट आ गया। अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को बताया, तू ही करना है लंदन जाके। वह बोले, तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। गुरुजी ने कहा, तू लंदन जाकर क्या करेगा, तू मेरे पास दिल्ली आजा। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहना मानना है। जल्दी मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी, हुण तो आ जा। गुरुजी बोले, तुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई, अब तो इधर बस जा। उसके बाद सब कुछ
अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। अप्रैल 2007 को हमने मुंबई में अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, क्योंकि लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दे। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने इसका धन्यवाद किया तो वे बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी, यानी कि मैंने गाड़ी में तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते। उनके महासमाधि लेने के बाद हम उनके सुरक्षा कवच के तहत है। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास गाड़ी का एक ट्रक से टक्कर हो गई। हमने धातु उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह से सुरक्षित थे। हमें एक खरोच तक भी नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थी, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वो हैरान था कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का सबूत मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था, क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन हुआ था। वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी। उनकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और बोले कि उसे लड़का होगा, और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निसंदेह सामान्य प्रसव से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है। हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवाज गोसाइया मेरे माथे छत्र धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये था हमारे पुरानी और ब्लेस संगत देवेंद्र चावला जी का सत्संग, जो हमने बहुत ही ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग को ध्यानपूर्वक सुना है। आशा करती हूँ आप सभी ने भी सत्संग को ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से सुना है और गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त किया है। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा आप सभी संगत पर बनी रहे, आपके बच्चों पर बनी रहे, आपके घर परिवार पर बनी रहे। हमेशा खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे और अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, सफलता की सीढ़ियाँ ऊंचाई तक छूते रहे। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से संभव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।